हेलो क्लास हमने आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसमें हमने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया था और न्यूट्रिशन की नीड क्यों होती है, आवश्यकता क्यों होती है, ये भी हमने आपको डिस्कस कराया था लास्ट क्लास में। ठीक है, पोषण विधि के आधार पर हमने और भी आपको बताया था कि कितने प्रकार के जंतु जैसे शाकाहारी, मांसाहारी है ना और सर्वाहारी, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करा दी। अब क्या है, भोजन लेने की विधि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है जीवों को, उसके बारे में हम आज डिस्कस कराएंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट बनता है, पहला पॉइंट हमारा है परजीवी। परजीवी होता क्या है? ठीक है, परजीवी या पैरासाइट। ठीक है, परजीवी को क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। अब परजीवी होता क्या है? परजीवी जंतु किन्हें कहते हैं? ठीक है, तो मीन्स क्या है, परजीवी का मतलब क्या होता है? जो दूसरों के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे जीव या ऐसे जंतु जो दूसरे के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं, तो इस प्रकार के जो जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। ठीक, या पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे एस्कैरिस है, एस्कैरिस, एंट अमीबा, एंड अमीबा। ठीक है, जो जुए होते हैं हम लोग के वो, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं? सब परजीवी के उदाहरण हैं। ये क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, इसके बाद हम बताते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो सहजीवी क्या होता है? सहजीवी या इंग्लिश में कहते हैं इसको सिम्बायोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस क्या होता है? सहजीवी। ठीक है, सहजीवी मतलब क्या है? एक दूसरे को लाभ पहुंचाना। अगर एक व्यक्ति को किसी से लाभ हो रहा है तो उस व्यक्ति को भी उस दूसरे व्यक्ति को लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संबंध दर्शाता है वो सहजीवी संबंध होता है। मीन्स क्या है, एक जीव का किसी एक जीव का दूसरे जीव से क्या है? घनिष्ठ संबंध ये बना रहता है। इस प्रकार का जो संबंध होता है वो सहजीवी संबंध कहलाता है। ठीक है, मीन्स अगर एक व्यक्ति है, मतलब ये अगर इस तरीके से हम बात करें कि इसको अगर इससे लाभ हो रहा है तो इससे को भी इससे लाभ होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ये क्या है? दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाना क्या होता है? सहजीवी या सिम्बायोसिस कहलाता है। ठीक है, और यह क्रिया जो होती है वो सिम्बायोसिटिक कहलाती है या सहजीवन कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या है? कवक और शैवाल के बीच में ये सहजीवी संबंध पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो कवक होता है, कवक में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है? जो खनिज लवण होता है, जल होता है, वो सारी चीजें को क्या करता है? शैवाल को प्रदान करता है। और बदले में जो शैवाल होता है, मीन्स जो एल्गी है, एल्गी क्या करता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एल्गी मेक देयर ओन फूड। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसको दे देते हैं? उस फंगी को दे देते हैं या कवक को दे देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है? ये दोनों में क्या है? एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं और ये जो पूरी चीज होती है वो सहजीवी या सिम्बायोसिस कहलाता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको कहते हैं मृतजीवी। मृतजीवी या मृतोपजीवी कहते हैं, जिसे हम सैप्रोफाइट कहते हैं। सैप्रोफाइट, ठीक है, या सैप्रोफिटिक बोलते हैं। ठीक है, अब मृतोपजीवी या मृतजीवी क्या होते हैं? कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो क्या करते हैं? सड़े गले कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उन पर रहकर, ठीक है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर रहकर उनसे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक कहलाते हैं। ठीक है, या सैप्रोजोइक इनको कहते हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइट या सैप्रोजोइक कहलाते हैं। ठीक है, क्या बताया हमने? जो सड़े गले ऑर्गेनिक मटेरियल पर उत्पन्न होते हैं और उनसे अपना जो फूड होता है वो कैप्चर करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी जैसे जो फंगी होते हैं वो भी क्या है? मृतोपजीवी में आते हैं। अगर हम नॉर्मल वैसे बात करें तो जो हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई क्या है? ये भी एक मृतोपजीवी का उदाहरण है।
ठीक है, क्योंकि ये किसी भी सड़ी गली चीजों पर रहती है और वहां से अपना भोजन को प्राप्त करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आपको पॉइंट बताते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण जंतु सम। ठीक है, पूर्ण जंतु सम। ठीक है, अब पूर्ण जंतु सम या जिसे हम क्या कहते हैं, होलोजोइक कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, होलोजोइक। ठीक, अब पूर्ण जंतु सम या होलोजोइक क्या होता है, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तरल या ठोस के रूप में प्राप्त करते हैं, मतलब लिक्विड स्टेज में प्राप्त करते हैं या वो सॉलिड स्टेज में होती है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, या वो तरल चीज में लेता है, मींस लिक्विड में कोई भी चीज पीता है, या भोजन के रूप में वो क्या करता है, वो ठोस के रूप में प्राप्त करता है। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो किस में आते हैं, होलोजोइक में आते हैं, या क्या कहते हैं, पूर्ण जंतु सम कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन तरल तथा ठोस के रूप में प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, होलोजोइक कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जब हम बात करें तो पूर्ण पादप सम। पूर्ण पादप सम क्या होता है, ठीक है, पूर्ण पादप सम या हम क्या कहते हैं इसको, हैलोफाइट कहते हैं। ठीक है, हैलोफाइट। ठीक, अब हैलोफाइट क्या होता है, इसमें क्या है, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक, अब पूर्ण पादप सम क्या होता है, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जिस तरीके से प्लांट क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसी तरीके से कुछ ऐसे जंतु भी हैं, कुछ क्या, जो प्रोटोजोस का एक एनिमल है जिसे हम क्या कहते हैं, यूग्लिना। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जो पादप सम, पूर्ण पादप सम की श्रेणी में आता है, हैलोफाइट कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये क्या है, एनिमल है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसको किस में रखा गया है, पूर्ण पादप सम में या हैलोफाइट में रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, कुछ पॉइंट थे, कुछ ऐसे डेफिनेशंस थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कुछ आवश्यक पोषक पदार्थों के बारे में। ठीक, जो हमारे शरीर को पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें हमें बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, तो कुछ पोषक पदार्थ जो होते हैं उनमें सबसे पहले हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, जो शुगर होती है, वो सारी चीजें क्या है, कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट किसका किसका कार्बनिक यौगिक का मिश्रण है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इससे बना एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। जैसे हम ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज। तो ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और प्रत्येक मनुष्य को या जितने भी और एनिमल्स हैं उन सबको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तभी हमें जाकर एनर्जी जो मिलती है वो प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट को 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर हम जलाएं, ठीक है, या इसका ऑक्सीडेशन कराएं, ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से या ऑक्सीडेशन से हमें 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, कितनी प्राप्त होती है, 4.1 किलो कैलोरी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमने आपको सेल वाले चैप्टर में पूरी डिटेल कराई है। ठीक है, तो इसमें इन शॉर्ट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारा है, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पास हम आपको केवल इसकी थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो हमें 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, और एक जो वयस्क मनुष्य होता है, ठीक है, उसको पर डे 500 ग्राम, ठीक है, डेली पर डे उसको 500 ग्राम किसकी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। अब वो कार्बोहाइड्रेट हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं।
ठीक है, जो भी हम भोजन प्राप्त करते हैं उससे प्राप्त करते हैं, या शुगर वगैरह के लिए या ग्लूकोज, इन सब के रूप में हम इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे आलू है, फल है, दूध है, अनाज है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वसा की। वसा जिसे हम फैट कहते हैं। ठीक है, फैट या वसा। वसा भी किसका मिश्रण है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिश्रण है, और ये कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, तो ये वसा। अब वसा में क्या होता है, वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है वसा कहलाता है, और ये जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, वसा को, या हम जैसे घी होता है, ये भी क्या है, फैट है, ऑयल है, ये भी एक फैट है। ठीक है, इसको अगर हम जल में डालेंगे तो ये क्या होगा, घुलेगा नहीं, मीन्स ये जो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं लाइक ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इन सब में वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मीन्स जल में तो घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें पूर्ण रूप से विलय होते हैं। कौन, वसा। ठीक है, वसा का अगर हम स्रोत कहेंगे तो जो चर्बी होती है, घी होता है, तेल होता है, ये सारी चीजें क्या है, इससे हम वसा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और एक सामान्य व्यक्ति को कितनी आवश्यकता होती है, एक सामान्य व्यक्ति होता है तो उसको केवल 50 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है। ठीक है, केवल 50 ग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति को फैट की आवश्यकता पड़ती है, और 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से 1 ग्राम फैट, ठीक है, 1 ग्राम अगर फैट है, 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से 4.9 किलो कैलोरी, ठीक है, 4.9 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें अगर जो संतृप्त वसा का है। ठीक है, अगर संतृप्त वसा है, ठीक है, उसका अगर अधिक मात्रा में हम सेवन करते हैं, ठीक है, संतृप्त जो या सैचुरेटेड जो फैट होते हैं वो अगर अधिक मात्रा में हम खाएंगे तो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल की अगर मात्रा बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे हार्ट से संबंधित जितनी भी डिजीजेस होती हैं वो सारी होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, या हार्ट डिजीज हमारे होने लगती है। ठीक है, वो चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे जो भी हो, तो कोलेस्ट्रॉल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो दिल की बीमारी है या हृदय की जो बीमारी है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, आगे हम और इसके बाद पढ़ाएंगे। ओके, हैव अ गुड डे।